फर्स्ट टाइम है ना भाई मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई 25वां बच्चा होगा। ये कल पैदा हुआ है। ये छोटी सी गुड़िया 26 दिनों की हो गई है। बच्ची कितने में बेच रहे थे? मेरे ख्याल से 8 या 9 की बात हुई। 8-9 लाख की बच्ची थी। और बेटा कितने का था? 14 लाख का। माँ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮੋਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੀ सोच रही थी मेरा पुत्र? बस मजबूरी है। बेटा तुम्हारा बेटा? हाँ जी। उसको कितने दिन हुए हैं? तो अभी 3-4 दिन हुए हैं। इनसे कैसे रब्ता है आपका? मैं सही इधर से गुजर रहा था, एकदम ही इन्होंने पकड़ लिया। देख लो बेटा, देख लो, इसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करो। असल कैरेक्टर ये है जी, इसने इससे पहले भी बच्चा दिलवाया। ये बच्चे जो हैं वो हैं किसके वैसे? वो बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से दी थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। कितने बच्चे आप बेच चुके होंगे? 11। ये 11 बच्चे जो हैं, ये कितनी एज के बच्चे थे? 1 दिन के होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के, 3 दिन के। क्या है? क्या? 1 मिनट। क्या मैं आपको गोली मार लेता तो किसका जिम्मेदार रहता? कौन जिम्मेदार? मैं तो तैयार हूं गोली खाने के लिए। पाकिस्तान में बच्चों की खरीदो फरोख्त एक ऐसा मुनज़्ज़म कारोबार बन चुका है जिसे रोकना अब हुकूमत या इदारों के बस की बात दिखाई नहीं देती। आज से पहले तो अस्पतालों से नौमौलूद बच्चे चोरी करके उन्हें बेचा जाता था, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने मुल्क को उस नहज पर ला खड़ा किया है कि अब सगे माँ बाप खुद अपने नौमौलूद बेटे और बेटियां बेचने पर मजबूर हो गए हैं। शीरखार बच्चे और बच्चियां बेचने का कारोबार अब हर शहर में जारी है। ये बच्चे खरीदने वाले 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो बे औलाद जोड़े और दूसरे जराइम पेशा अफराद। बे औलाद जोड़ों की पहली तरजीह होती है कि वो बेटा खरीद कर गोद लें, जबकि बेटियां खरीदने वाले आम तौर पर जिस्म फरोशी करवाने की नीयत से इन्हें खरीदते हैं और फिर इसके बाद इन नन्ही परियों के साथ जुल्म और जबर की एक नई दास्तान का आगाज होता है। हम उन्हें जान से मार दें, वो तुहाडा है, काट दें, वो तुहाडा है, जला दें, बेच दें, वो तुहाडा है। टीम सरेआम इससे पहले बच्चे और बच्चियां फरोख्त करने वाले बहुत से गैंग्स को बेनकाब कर चुकी है, लेकिन आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक ही वक्त में 2 नौमौलूद बच्चे बेचने वाला गैंग हमारे हत्थे चढ़ेगा। ये गैंग 23 लाख में एक नौमौलूद बच्चे और एक नौजायदा बच्ची को फरोख्त कर रहा था। बिकने वाली बच्ची की उम्र अभी सिर्फ 26 दिन, जबकि बच्चा सिर्फ 3 दिन का था। बच्चे की कीमत 14 लाख जबकि बच्ची की कीमत 9 लाख रुपए थी और इन्हें बेचने वाला कोई और नहीं, इनके अपने सगे माँ बाप थे जो इन्हें लाहौर के बच्चे बेचने वाले एक पेशावर गैंग के जरिए सेल करना चाहते थे। ये गैंग इससे पहले भी 25 के करीब बच्चे और बच्चियां फरोख्त कर चुका था और इसीलिए इन्हें पकड़ना अब तक का सबसे मुश्किल काम था। टीम सरेआम ने अभी चंद हफ्ते पहले ही लाहौर में बच्चे बेचने वाले गैंग से एक नौमौलूद बच्ची खरीदने की डील की थी और इस मासूम गुड़िया को बेचने वाले दरिंदों को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया था। इससे कबल टीम सरेआम इस्लामाबाद और कराची में भी बच्चे फरोख्त करने वाले मुतअद्दद गैंग्स को बेनकाब कर चुकी है और इन स्टिंग ऑपरेशंस में टीम सरेआम ने दर्जनों मासूम बच्चों और बच्चियों की जिंदगियां बचाई हैं। और आज भी आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 मासूम जिंदगियां गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए टीम सरेआम सर धड़ की बाजी लगा देगी। कराची में मौजूद टीम सरेआम की इन्फॉर्मर को इंटरनेट पर कुछ ऐसे ग्रुप्स का पता चला जो डार्क वेब और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बच्चों की खरीदो फरोख्त का धंधा कर रहे थे। बच्चे बेचने और खरीदने का ये कारोबार बच्चों को अडॉप्ट करने के नाम पर किया जाता है। निहायत तगोदौ के बाद
टीम सरेआम की इन्फॉर्मर इन ग्रुप्स का हिस्सा बनने में कामयाब हो गई और कुछ ही वक्त के बाद इंटरनेट के इस बाजार में 2 बच्चे बिकने के लिए आ गए। टीम सरेआम की इन्फॉर्मर ने हमारे नुमाइंदों को इस मुमकिना डील से आगाह किया और हम बच्चे बेचने वाले गैंग से राब्ते में आ गए। 26 दिन की बच्ची और 3 दिन के बच्चे को बेचने वाले गैंग की मरकजी किरदार मशाल ने एक शख्स को अपने शौहर के तौर पर मुतारिफ करवाया, जिसके बारे में बाद में मालूम हुआ कि ये शख्स इसका जाली शौहर है। इस जालसाज ग्रुप ने हमें बताया कि बराए फरोख्त दोनों बच्चे ओकाड़ा के एक गांव में मौजूद हैं। आपके सिर्फ 2 लोग हमारे साथ पैसे लेकर इस गांव में जा सकते हैं। बच्चे उनके हवाले कर दिए जाएंगे और पैसे वसूल कर लिए जाएंगे। चूंकि दोनों नौमौलूद बच्चों को बेचने के एवज 23 लाख रुपए मांगे गए थे और जाहिर है हम इतनी बड़ी रकम लेकर बच्चे खरीदने के लिए जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। सो हमारे नुमाइंदे ने इसरार किया कि बच्चे खरीदने की डील हम लाहौर ही में करेंगे। 23 लाख रुपए के लालच में थोड़ी सी पसोपेश के बाद ये गैंग दोनों बच्चों को लेकर लाहौर आ गया, लेकिन यहाँ आकर भी इनकी जिद थी कि हमारे नुमाइंदे 23 लाख रुपए लेकर रायवंड के करीब उनके बताए हुए मकाम पर आए। लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये लोग वाकई बच्चे फरोख्त कर रहे हैं या फिर बच्चे खरीदने के लिए पैसे लेकर आने वालों को लूटने वाला ये कोई गैंग है। सो हम मुसर थे कि वो ठोकर नियाज बेग पर हमारी बताई हुई जगह पर आए। थोड़ी सी बहस के बाद बच्चे फरोख्त करने वाले गैंग की सरगना बच्चों के बगैर हमारे बताए हुए मकाम पर पहुंच गई और इसने तसल्ली करने के बाद अपने गैंग के दूसरे अराकीन को मैसेज किया कि वो बच्चे लेकर ठोकर नियाज बेग पर आ जाएं। भाई एक छोटा जिहा काम ते करो, ਤੁਸੀਂ जिन्ने पैसे कहते हो ले लेना, इन्हां नूं लेके ठोकर ते आ जाओ। वो बड़े डरे ने, वो कहते ने कि ਅਸੀਂ ਏਡਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਧਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ या ਮੁਕਾ ਕੰਮ, मैं बच्चे कल्ले छड़ के आई हाँ। ठीक है भाई, टोटल 50 दे दीजिएगा ना। हाँ 50 दे देंगे, कर लेंगे। फिर बात पैसों की नहीं, हमें अपनी सेफ्टी जरूरी है। पैसा तो इंसान फिर कमा लेता। कमाल ये है कि दूसरों के बच्चे बेचने वाली इस औरत की गोद में अपना भी बच्चा मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद वो निहायत बेहिसी से नन्हे बच्चों को अनजान लोगों के हाथों बेचने का कारोबार कर रही थी। इस खातून ने हमारे नुमाइंदों को बताया कि वो अब तक 25 के करीब बच्चे और बच्चियां फरोख्त कर चुकी है। आपका तो फर्स्ट टाइम है ना भाई? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरी गेस्ट है। अच्छा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 25वां बच्चा होगा। 25 बच्चे बेचे। ये कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये बच्चे जो हैं वो हैं किसके वैसे? इंसान। बच्चे बेचने वाली खातून ने हमारे नुमाइंदों को यह पेशकश भी की कि वो सरकारी या प्राइवेट अस्पताल से बेचे जाने वाले इन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा कर दे सकती है, लेकिन इसके अलग से पैसे लगेंगे। इनके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने हुए ना तो मुझे बता दीजिएगा। वो कैसे बनेगा? मेरी डॉक्टर्स लाइन में ना काफी इस्लाम दुआ है। हेलो। तो जो भी डॉक्टर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि हमने इसको ऑन करना है। बन जाएगा? बना देंगे, उसकी फीस होती है। प्राइवेट बनवाना होगा तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, सरकारी बनाना होगा तो हाफ पेमेंट में हो जाता है। आपको पता है वो थोड़ी सी रिश्वत में मान जाते हैं। आसिफ भाई को मैंने बताया जी प्राइवेट बेहतर है। गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर रहेगा। नहीं प्राइवेट समी बेस्ट है, इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है ना कि उस पे जरा बना देंगे, बनवा दूंगी, मेरा है इस्लाम दो। आपको PDF कर देंगे या फिजिकली पे कर लीजिएगा, नो इशू। हमारे नुमाइंदों की कोशिश थी कि बच्चे फरोख्त करने वाली इस खातून को करीब के किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां रोशनी हो, ताकि बच्चे खरीदने का सारा अमल खुफिया कैमरों पर ठीक से रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन ये निहायत शातिर औरत थी। इसे अंदाजा था कि किसी भी कार्रवाई की सूरत में गाड़ी भगाकर फरार होना निस्बतन आसान होगा। किसी खाने वाले ना पॉइंट पे बैठ सकते हैं सेफ साउंड, ताकि देखिएगा फैमिली की तरह। हाँ जी जल्दी आई हैव एन ऑप्शन। वो लोग तो आ रहे हैं, आप लोग भी हैं, आप जाके बेबी लाके इनको दे, पेमेंट उनको दे, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे हैं घर पे, हम खाने वाले पॉइंट पे नहीं जा रहे। हेलो।
ये इधर नहीं बैठ जाते, भी बैठ जाते हैं भाई वहाँ पे कैमराज होते हैं, समझा आप करें। फिर हमसे मिल लीजिएगा, हमें कोई इशू नहीं है। हम हाजिर हैं, हम लाहौर गए। खुदा खुदा करके बच्चे बेचने वाला गिरोह 26 दिन की बच्ची और 3 दिन के बच्चे को फरोख्त करने के लिए ठोकर नियाज बेग पर हमारे बताए हुए मकाम पर पहुंच गया। ये ले जी बॉय, दिखाएं जरा, लाइट ऑन कर। उठाओ जरा मुंह से। वाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाह। ये कल पैदा हुआ है। अच्छा, नाम आपने रखना है, अजान कुटिया आपने करनी है। सही। और ये 26 दिनों की। मतलब अभी तक अजान भी नहीं दी अभी कानों में। नहीं, आप अपने पेरेंट होने की फॉर्मेलिटी कीजिएगा ना। ये छोटी सी गुड़िया 26 दिनों की होगी आज। इस गिरोह के साथ 4-5 खवातीन और इतनी ही तादाद में मर्द थे। इन सब को एक ही वक्त में पकड़ना और यह यकीनी बनाना कि इनमें से कोई भी फरार न होने पाए निहायत मुश्किल काम था, इसलिए कि ये सब लोग सड़क पर अपनी अपनी गाड़ियों में मौजूद थे और हमें शक था कि इस गैंग के कुछ अफराद मुसल्लह भी हो सकते हैं। लेकिन सलाम है टीम सरेआम के हर नुमाइंदे की हिम्मत को कि हम सब ने मिलकर मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ इस गैंग को चारों जानिब से घेर लिया। हमारे साथ मौजूद माहिर ड्राइवर्स ने इनकी गाड़ियों को चारों जानिब से इस तरह से ब्लॉक किया कि इनके पास निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा और हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम और वहां मौजूद अवाम की मदद से बच्चे बेचने वाले इस गैंग को हर जानिब से घेरा डाल लिया। इस गैंग की सरगना के साथ मौजूद लड़की कुछ दूर तक भागने में कामयाब हुई, लेकिन इसे भी फरार होने का मौका नहीं दिया गया। लड़की को बच्चे बेचने वाली औरत ने अपनी मेहमान के तौर पर मुतारिफ करवाया था, लेकिन ये असल में इसकी छोटी बहन थी। लेकिन मक्कारी और अदाकारी में इससे कहीं आगे थी। ले आओ, बस बस बस, इधर और इसके अलावा देखना, इधर आओ, इधर आओ, इधर रुक जाओ बेटा, बस इजी हो जाओ। अल्लाह की कसम, इजी अंकल प्लीज नहीं, बेटा रुक जाओ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। फैन हो इजी, आपको पता होगा अगर आप सच बोलोगे तो बस अभी फिर पुलिस आएगी। मैं कुरान की कसम खाती हूं, खामोश। अल्लाह की कसम नहीं। ये बच्चा कहाँ से आया? ये मेरी बहन का बेटा है। आप बेच रहे हो उसको? नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, मैं तो अभी रुक जाओ। आई हूं। बावजूद इसके कि इनकी तमाम तर खुफिया रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद थी, लेकिन आगे चलकर एक मकाम पर इस लड़की का कहना था कि वो तो घर से दूध लेने निकली थी। आपको पता है ना 2 बच्चे बेच रहे हैं यहाँ पे। आपको सच बताएं, सच क्या है? आपको सच बताएं, बताएं, आप बताएं। मैं दूध लेने आई हूँ दोसिया मिल्क से, इनके साथ इन्होंने मुझे कहा दूध लेने चलो। टीम सरेआम ने इससे पहले बच्चे फरोख्त करने वाले जितने भी गैंग्स को गिरफ्तार करवाया, उनमें और आज की कार्रवाई में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये मालूम किया जाए कि जिन बच्चों को बेचा जा रहा है उन्हें कहीं से चोरी किया गया है, अगवा किया गया है या फिर बच्चों के माँ बाप खुद उन्हें फरोख्त कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले भी जब लाहौर में टीम सरेआम ने 7 लाख रुपए में बच्ची को फरोख्त करने वाले भेड़ियों को गिरफ्तार करवाया था, तो वो सब एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे थे और आखिर तक हमें नहीं मालूम हो सका था कि बिकने वाली ये मासूम सी बच्ची आई कहां से है। कितने दिन की है? ये 2-3 दिन की बता रहे हैं। 2-3 दिन की? इन्हीं की ये बच्ची? जी जी। ये बच्ची कौन है? जी ताऊ भाई की बच्ची है, मेरी नहीं बच्ची। आपकी बच्ची नहीं? मेरी नहीं। मेरी नहीं है। आपको पता भी नहीं बच्ची कहाँ से आई है?
बच्ची का एडवांस कितना लिया अभी तक? 2 लाख रुपए दिए। शर्म नहीं आ रही उसको? बगैर माँ के 3 दिन की बच्ची को तुम लेके आए हो, बेगैरत लोगो। हमारे खुद वर्कर हैं, वो खुद ही फेंक देते हैं, मैंने खुद आंखों से भी देखे हैं फेंकते हुए। वो क्या करते हैं फिर? मार देते हैं या इधर उधर कर देते हैं? इलीगल था वो, इलीगल काम था जी। सवाल जेड़ा मैं पूछे जी, है उस आख्या कोई मसला नहीं कि बच्ची किधरों आई है। उस आख्या जी ये बच्ची मेरी आप 7 लाख में बच्ची फरोख्त करने वाले सरगोधा के गैंग की जमानत लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। लिहाजा 2 बच्चे बेचने वाली इस औरत और इसके बाकी गिरोह को मैंने मुतनब्बह किया कि तुम लोगों की जमानत किसी भी अदालत में नहीं हो सकेगी, लिहाजा भलाई इसी में है कि सब सच सच बता दो। सो इस गैंग की सरगना ने आधा अधूरा सच बोलना शुरू किया। इसको निकालें खातून को बाहर। भाई हमारा देखो बेटा, मैं बताऊं, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। सुप्रीम कोर्ट तक ना जमानत नहीं होगी, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सिर्फ एक बात अगर सच बोलो। जी बोलें। ये बच्चियाँ किधर से आए दोनों? इन्होंने दी। अभी सच बोलेंगी, इसके बाद हमारे हाथ में कोई चीज नहीं रहेगी। आपका केस अगर कोर्ट में चला गया, पुलिस के पास चला गया, मेरा बच्चा सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं होगी। बच्चे बेचने का केस है, पता है ना आपको, है ना? हमारे पास सारे। अब मुझे बताओ किधर से आए दोनों? किन्होंने? अच्छा, क्या कहा इन्होंने? देखे क्या कहा? हम गरीब हैं, हमारी हेल्प। यहाँ है ना? अच्छा, हम गरीब हैं, हमारी हेल्प। अच्छा, फिर आपने क्या हेल्प की इनकी? कुछ नहीं, इन्होंने पैसे देने थे और आपने बच्चे दे देने थे इनको? हाँ। बच्चे कितने? 2। क्या क्या एज है? एक मेरे ख्याल से 2 दिन का है और एक 26 दिन की है। बच्ची है 26 दिन की और बच्चा है 2 दिन का। कितने कितने पैसे लेने थे आपने? मुझे नहीं पता, उनकी डील हुई थी, मुझे नहीं पता। आपके सामने डील हो रही थी भाई। बेटा आपका नाम क्या है? भाई मैं यतीम हूँ, मेरा बंदा मुझे तलाक दे देगा। अच्छा, अगर बच्चे आप यतीम है तो आपको ये हक पहुंचता है कि आप 26 दिन की बच्ची और 2 दिन का बच्चा है जो उसको फरोख्त करने से सड़क पे आके ये भेड़ बकरी है? भाई वो रजामंदी से दे रहा था। कौन दे रहा था? ये रजामंदी से दे रहे थे। आप कौन थी? आप क्यों बेच रही हैं? आपके क्या लगते हैं? भाई अंदर मुझे 50,000 मिलना था। 50,000 आपको? हाँ देखो, सच्ची सीधी बात करोगी, मैं जितनी रियायत हो सकती है वो करवाऊंगा, वरना बेल नहीं होगी आपकी। अच्छा, क्या बोला? बिल्कुल शुरू से लेके अब तक बताओ। ये बच्चे कहाँ से आते हैं? मुझे नहीं पता। ये कहाँ से लेके आए आपके पास? मुझे नहीं पता। आपका राब्ता कैसे हुआ है? फोन पे हुआ था। कैसे? फेसबुक से। कैसे फेसबुक से एडॉप्शन के ग्रुप से लिया था। एडॉप्शन के ग्रुप से? हाँ। तो ये गांव से आए हैं लोग? मुझे नहीं पता, ओकाड़ा बता रहे थे। ओकाड़ा बताया। एडॉप्शन के ग्रुप पे आपके अंदर से राब्ता हुआ? एडॉप्शन वाला जो फेसबुक का ग्रुप था। बेटा देखो, जितनी सच्ची बात करोगी उतना आपके लिए आसान और उतनी इज्जत भी होगी आपको। कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा मुझे बताएं, आपने रहम किया इन 2 जानों के ऊपर? मेरा क्या कसूर? मुझे ये बताओ, एक मिनट बताओ कि आप बैठ के डील करवा रही हो 26 दिन की बच्ची जिसको आप बेचोगे, कितने पैसे ले रहे थे उसके? तुम्हारी सारी खुफिया रिकॉर्डिंग्स है, एक चीज की मौजूद है, जितना मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें। बताओ बच्ची कितने में बेच रहे थे? भाई मेरे ख्याल से 8 या 9 की बात हुई। 8-9 क्या लाख की बात? 8-9 लाख की बच्ची थी और बेटा कितने का था? 14 लाख का। अब आप मुझे बताओ, जो 8 लाख दे के बच्ची को खरीद के लेके जाएंगे, वो उसको क्या इंसान समझेंगे? जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे? मेरा क्या कसूर? आप खुद भी तो एक बेटी हो ना, आपका क्या कसूर है? 8 लाख में आप एक बच्ची दे रही हो किसी को, 14 लाख में एक बच्चा दे रही हो किसी को, आपका कसूर नहीं है? उसको ले किसके लिए? 50,000 के लिए उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देनी थी आपने। उसके बाद उस बच्ची को जिस्म फरोशी के अड्डे पे चलाएं, उसको आगे कहीं बेचें, उसके साथ रेप करें, उस बच्ची पे स्त्रियां लगाएं, उसको जलाएं। आपने कुछ नहीं सोचा उस बच्ची के बारे में? मेरा घर है, लोग बेटा मुझे सिर्फ ये बताओ, जिस बच्ची को आपने 8 लाख में बेचना था उसके साथ क्या करना था खरीदने वाले ने? कह रहे थे हमारे पास औलाद नहीं, हमने पालना है। आपको लिख के दिया था उन्होंने कि औलाद नहीं पालना? आपको क्या पता था कि उसे जिस्म फरोशी या फाशी के किसी अड्डे पे चलाते? फिर आपकी अपनी औलाद है? आपकी अपनी औलाद है? मेरा एक बेटा। उस बेटे को खुदा न खाफ्ता ऐसे 14-15 लाख में बेचे? मुझे एक दफा माफ कर दे, मुझे 3। बेटा आप खुद कह रही हो मैंने 25 बच्चे बेचे हैं इससे मैं पहले। तौबा कर लेती हूँ, कुरान पे हाथ पहले आपने कितने बच्चे इस तरह से दिए हैं एडॉप्शन के लिए? मेरे ख्याल से ये तीसरा था। 2 इससे पहले आपने की दी है? नहीं, वो मैंने दिए, बस कमीशन ली थी इसी से। मैं आपको बहनों की तरह कह रहा हूँ, भाइयों की तरह कह रहा हूँ। मेरी बात सिर्फ ये समझो, सच बोलोगी तो ये हमारे हाथ में, ये तो फिर भी 1 मिनट की बात है ना। इसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी जमानत नहीं होगी सारी जिंदगी, बच्चे बेचने का केस है। भाई वो कह रहे थे हमारी औलाद नहीं। बेटा आपको क्या पता कि उसने क्या करना था? मुझे तो नहीं पता ना, हम तो शरीफ लोग हैं, शरीफ वाला मामला। शरीफ लोग बच्चे बेचते हैं इस तरह सड़कों के ऊपर? बच्चा नहीं बेचा भाई। बच्चा नहीं बेच रहे थे, इसको क्या कहेंगे? और भाई देखिए इन्होंने हमें, आप इसको क्या कहेंगी? 26 दिन की बच्ची को 8 लाख रुपए दे के किसी के हैंडओवर करना, इसको क्या कहेंगे? भाई हेल्प कर रहे थे और हेल्प ले रहे थे। 8 लाख रुपए लेके हेल्प करते हैं? भाई इन्होंने हमें हेल्प करते हैं तो अल्लाह वास्ते दे देते बच्चे किसी को।
हैरानकुन बात यह थी कि 26 दिन की बेटी और 3 दिन के बेटे की माएं खुद अपने जिगर के टुकड़े बेचने के लिए ओकाड़ा से लाहौर इस गैंग के साथ आई थीं। इन कम उम्र माओं का कहना था कि इनके शौहरों पर बेतहाशा कर्ज है और इस गुर्बत में ये कर्ज अदा करने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम अपने बच्चे बेच दें। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ ਜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? ਕੱਚਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? सना। अच्छा, बच्ची तेरी है? हाँ जी। कितने दिन पहले पैदा हुई है? हो गए ने 15 दिन। 15 दिन हुए ने? हाँ। वो तो कह रहे हैं 26 दिन दी है। नहीं 15 दिन। 15 दिन हुए ने। तो बेटा क्यों दे रहे थे बच्ची अपनी? हमारा कर्जा उतार के मुझे सच में बता। हाँ, कर्जा हमारा था इसलिए। कितने बच्चे और आपके इससे पहले? नहीं, एक ही था। एक ही था। एक ही है? तो पहली बच्ची बेटा दे रहे हो? हमारे एक मिनट पहले बारी बारी करना, सारे नाल करना मैं गल। हाँ जी बताओ। हमारा कर्जा था इसलिए। कितना कर्जा है? 5 लाख। किस चीज का कर्जा है? नौकरी का। तो इसका वालिद किधर है बच्ची का? वो नहीं, तो इसको पैदा इसलिए सोच के किया था कि बेचनी है, देनी है, या है कर्जे के लिए इसलिए? नहीं, यही बेटा जो गल मैं कह रहा हूँ समझने की कोशिश। पैदा ही सोच के कीता सी कि किसी ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ? ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮੋਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। पहली बच्ची है? इसके अलावा कोई और बच्चा भी नहीं है? नहीं। दूसरा बच्चा किधर है? बेटा तुम्हारा बेटा? हाँ जी। उसको कितने दिन हुए हैं? उसको अभी 3-4 दिन हुए हैं। तो उसमें आप अभी सफर करके आ गई हो उसमें? हाँ जी, नॉर्मल है वो। कौन सा ऑपरेशन के साथ हुआ? आप क्यों दे रहे हो बेटा? बेटा हम भी इनके साथ उधर नौकरी लगते हैं, मियाँ सब पास है, डेरी आएगी। तो वहाँ पर कर्जा हमने भी देना था, आपका कितना है? क्या किस चीज का कर्जा जो देना आप लोगों ने? 6.5 लाख हमारा। किस चीज का कर्जा है? माल पे लगे हैं ना, नौकरी पे 3-4 साल उधर हो गया नौकरी पे करते हैं। नौकरी वालों का पैसे देना? हाँ। उनसे क्या उधार लिए हुए? नहीं लिए हुए हैं कि अगर की महंगाई बहुत है कि तनख्वाह थोड़ी है, इसलिए दिया हुआ। तो तुम ये कह रही हो कि 2 दिन का या 3 दिन का बच्चा था? पहला बेटा बच्चा है? इससे पहले भी कोई? नहीं, पहले भी 2-3 है। कितने? 3 बच्चे। वो अभी पास ही है? हाँ जी। उनमें से तो नहीं किसी को दिया? नहीं नहीं, वो नहीं। किन्ने दस्या सी कि बच्चा इंज दईए ते पैसे आंदे ने या पैसे मिलणगे? किसी ने दस्या होगा ना? फिर भाई हमने भी नेट पर ही देखा तो पैसे होता, तो फिर हमने कर्जा देना तो मजबूर थे, इसलिए बच्चा हमारा खुद का है। लेकिन हमने ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਹੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ किस तरह होया? किसका राब्ता था इनके साथ? इनमें से किसी का राब्ता था? इधर आओ तुम आगे जरा। तो फिर बस अब आप लोगों ने सच्ची बात की ना मेरा बेटा, अब आराम से खड़े हो जाओ साइड पे होके। सिद्धि मैं जरा सवाल पूछ रहे हैं, इन्होंने की लगता है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। पता तो खैर तुम सारे सी, तुम पता क्या लगता है इसका? सर मेरी वो वालदा साहब है तो मैं तो ना नाल आया सी, मैं तो काम ते लगा इसलिए ना कैब चलो सर। कौन वालदा है थोड़ी है? हां जी। यानी तेरी भैन है जिदी बेटी है? जी। लेकिन पता है कि क्यों आए ने? जी पता सर है कि क्या भी चले। बस ओए बेटा जी एक मिनट ना। हां जी। क्या पता है? बस यही पता वो गरीब लोग है, बच्चा देने के लिए आए? नहीं, वो कुर्जाई लोग तो वही ना कि बच्चा दे के पैसे लेने आए हैं। बोला भी चलो यार कर्जा उतर जाए। गुर्बत से तंग माँ बाप का अपने बच्चे फरोख्त करने का ये पहला वाकया नहीं। टीम सरेआम ने कराची में एक मैटरनिटी होम की जाली डॉक्टर से 1.5 लाख रुपए में एक बच्ची खरीदने की डील की थी और तहकीक के बाद पता चला था कि बिकने वाली नन्ही बच्ची औरंगी टाउन के जोड़े की औलाद है जो हर साल एक बच्चा पैदा करके बेच देते हैं। आपने किसी बच्चे को फरोख्त करने की डील नहीं की? बिल्कुल नहीं किया। कोई बच्चा या बच्ची आपने नहीं बेची? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मेरे हाथ में बच्चा आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। टोटल कितनी पेमेंट बन रही है? आपने डेट की जो से बात करी थी और मेरी सीजन की जो फीस होगी वो आप देनी होगी। आपने तस्लीम किया कि मैंने ब्लैंक सर्टिफिकेट दिया? गलत किया ना सर आपने? बिल्कुल गलत किया।
बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से दी थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। बच्चे फरोख्त करने के कारोबार का मरकजी किरदार ये शख्स था जिसे टीम सरेआम के नुमाइंदों ने शुरू ही में घेर लिया था, लेकिन ये निहायत होशियारी से अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन फेंकने में कामयाब हो गया था। हमारे नुमाइंदे इसके नाम से वाकिफ थे, इसलिए कि ये बच्चे बेचने के लिए उनसे राब्ते में था। भला हो वहां मौजूद लोगों का कि उन्होंने इसका फेंका हुआ शनाख्ती कार्ड और फोन ढूंढकर हमारे हवाले किया, जिससे इस झूठे शख्स की हकीकत सामने आई। हाँ, ये किधर से हो आप? इधर आओ, इजी ओके। कहाँ से हो आप? मैं सर इधर का ही हूँ। लाहौर के ही हो? इनसे कैसे रब्ता है आपका? इनको जानते हो आप? नहीं सर, किन के साथ हो आप? किसी को नहीं जानता, मैं तो इधर खड़ा हुआ था, उन्होंने पकड़ लिया मुझे। आईडी कार्ड दिखाओ आपको। आईडी कार्ड वगैरह देख लो, इसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करो। हाँ जी बेटा। ये आईडी कार्ड और फोन इन्होंने पीछे फेंके, अभी हमने पकड़े। किसने? इसने पकड़े फेंके? ये आप हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जरा। आईडी कार्ड क्यों फेंका? सर इन्होंने यही पकड़ रहे हैं, मैंने तो पकड़ा हुआ था, मैं तो उनके साथ हूँ। मोहम्मद रमजान आशिक। अच्छा, तो इनके साथ हो तुम? देख रमजान पुत्र, यहाँ पे थाने लेके जाऊंगा और फिर मैं सबको समझा रहा हूँ, इस केस में बेल नहीं होती बच्चे बेचने के केस में। गुजर रहा हूँ, तो सच्ची बात बताओ, ये फोन और आईडी कार्ड क्यों फेंका? सर ये जो है ये क्यों फेंका? कार्ड में है। क्यों फेंका? सर मैंने फेंका नहीं, मैं तो इधर गुजर रहा हूँ, मेरी पॉकेट में था तो गिर गया होगा। ये असल कैरेक्टर है सबसे बड़ा। बेटा ये बच्चा ये कौन है? मुझे नहीं पता, मुझे फेसबुक आप जानती हो उसको? फेसबुक से इस बच्चे को जानती हो? फेसबुक से मिला था। ये फेसबुक से मिला था आपको? हाँ जी। क्या कहता है ये? कुछ नहीं, बस इसको मैंने हेल्प का बोला था, तो मैंने बोला था कि कोई फैमिली देख रहे, मैंने बच्चा देना है। यही आदमी है? एक मिनट बेटा, एक मिनट, यही बच्चा है। लाइट मारें इसके फेस के ऊपर, बंदा फिर देखें, यही है? फर्स्ट टाइम मिली हूँ। यही था ना, आपके साथ ही था ना? ये तो कह रहा मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे पता ही नहीं है किसी चीज़ का। ना करें। तो आपको क्या लगता है आप नहीं फंसेंगे? वैसे सच बोलते तो शायद बच जाते, अब तो सारे का सारा मलबा आप पे पड़ेगा कि जो इतना बड़ा फनकार है, जो अपना कार्ड फेंक रहा है, आईडी कार्ड फेंक रहा है, जो अपना फोन फेंक रहा है, उसका कितना बड़ा कसूर होगा इसके अंदर। बच्चे ये लेके आया, इसी के साथ सारी इस्लाम दुआ थी, इसी ने सारी फैमिली मिलाई थी। ये लाहौर का ही है? यही बताता है। ये लाहौर का बताता है। और आपसे कैसे राब्ते में था ये? फेसबुक से। हैं? फेसबुक से राब्ते में था। और पहली मुलाकात है? इससे पहले भी मिली यहाँ पे से? दूसरी बार बच्चा दे रहे थे। इससे पहले भी इसने बच्चा दिलवाया? एक दिलवाया। असल कैरेक्टर ये है जी, इसने इससे पहले भी बच्चा दिलवाया और अभी भी ये दूसरे बच्चे दिलवा रहा था। तशरीफ लाइए ना जरा, एक मिनट आ जाए। अच्छा, ये खातून है, इनके लिए हमने जितनी राय तो सकती है करनी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको सभी बता रहा हूँ कि ये बेच रही थी ये 2 बच्चे। इसमें बेटा मैं बहन कहती है ना, बेटा अभी जितना शोर मचाओगे उतना, बस छोड़ दो, मुझे अपने तरीके से हैंडल कर रही है। अच्छा, इसमें 26 दिन की बच्ची है और 2 दिन का बच्चा है, जिसमें ये जो ख़वातीन लेके आई हैं ना जी, ये गांव की वहाँ पे होती हैं जिनके ये एक दावा कर रही है कि हमारे बच्चे हैं और हम बेच रहे थे अपने कर्जे उतारने के लिए। अच्छा, इसमें जो असल कैरेक्टर है ना जी, वो किधर है जी? इसको लेके आए। ये है जिसने उनसे बच्चे अरेंज किए, इनसे कहा कि आप ज़रा सही शहरी लगती हैं खातून, आपने डील करनी है आगे। इन्होंने हमसे आगे सारी बातचीत की। असल लेकिन कैरेक्टर जो है ना वो ये है जो बच्चे भिजवा रहा है। ये इसने अपना आईडी कार्ड जब पकड़ा गया है तो इसने अपना आईडी कार्ड भी पीछे फेंका और फ़ोन भी पीछे फेंके। कितने पैसे कहे थे? इनको कितने देने थे? आपको इन्होंने कितने देने थे? इन्होंने लेने थे मुझसे। आपने इनसे कितने लेने थे? इनसे बात हुई थी 23 की। 23 लाख की। बच्चे के बच्चा कितने का? 14 का। 14 लाख का बच्चा और 8 लाख की बच्ची। 23 लाख रुपए आपने लेने थे, उनको कितने देने थे आगे? इनको देने थे 17.5। 17.5 इनको देने थे और बाकी इसका मतलब है कि 4.5-5 लाख रुपए आपने रखना था। ऐसा ही है? ठीक है। टीम सरेआम ने एक मर्तबा फिर 2 नन्ही जानों को बर्बाद होने से बचा लिया था। हमने फरोख्त होने के लिए आने वाले बच्चे और बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान के हवाले किया, इसलिए कि उन्हें उन माओं के हवाले करना इन बच्चों की जिंदगी को फिर से खतरे में डालने के मुतरादिफ था जो इन्हें भेड़ बकरियों की तरह बेचने के लिए लाई थी। सर ये बेटी है 26 दिन की और ये
बेटा है 2 दिन का, अब ये वापस मांग रहे हैं, इनके वापस जो बच्चे बेच रहे थे इनको वापस देना तो नहीं बनता इनको? FIR होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन पे जो भी बनती है जी, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इनको। और हर चीज़ ये तस्लीम भी कर रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास हैं। ये हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चे दोनों हैंड ओवर करते हैं, एंड वी होप कि ये माँ बाप डिजर्व नहीं करते इन बच्चों को वापस रखना। आप इससे एग्री करते हैं? ऐसा ही है कि जो एक बार बेच रहे हैं अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं हम बेच रहे वापस दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। इनकी ज़िंदगियाँ हम उनके हवाले नहीं कर सकते। मासूम देखें कितने दोनों जो है वो। ये लें जी, हाँ जी बेटा जी, एक मिनट सब्र करो। अभी कोई है हमारे साथ फीमेल स्टाफ जिनकी हैंड ओवर कर रहे हैं बच्चे? जी है। ये इस तरफ आ जाना। ये ले, ये है जी 2 दिन इसकी एज है। मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली जो भी इनको फीड करवाना है ना। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने नन्हे बच्चों को और पुलिस के जवानों ने मुल्जिमान को थाने मुंतकिल किया, जहां सर्दी के पेश नजर दोनों बच्चों के लिए गर्म कपड़े, दूध और बाकी जरूरी इकदामात किए गए थे। ASP अहमद खान ने बच्चे फरोख्त करने के इस मेगा स्कैंडल की इब्तदाई तफ्तीश खुद की। कौन है? ये भी गाड़ी मेरी किराए पे करवाई है, इसने मुझे फोन किया है। किसने? ये लड़के ने। ये कौन है? ये इनके साथ ही बच्चे वालों के साथ है। किन बच्चों? सारा मेरे बहन है। कौन बहन है तुम्हारी? ऐसा नहीं, इसकी बेटी है। यहाँ इसकी बेटी है, इसकी बेटा। नहीं सर, मेरी बहना होगी, सिस्टर है। हाँ नहीं, सखी सिस्टर है। नहीं सर, मेरे रिश्तेदार है। तुम वो तो है बहन भरा है। ये सर मेरे पास आए थे, मेरा इनसे रब्ता हुआ था, इन्होंने बोला था कोई फैमिली है, वो कह रहे हैं कि हमें बच्चे चाहिए। तो मैंने कोई मेरा दोस्त है, मैंने बोला कि है इस तरह का, वो कोई कर रहा है कि बच्चे चाहिए। बोला कि कोई फैमिली में देखता हूँ कोई है, वो कह रहे कि बच्चे किस तरह चाहिए, मतलब मुफ्त में? पैसे भी दे देंगे अच्छे। और इनको फिर मैंने बोला, मैंने कहा कोई है, फिर इन्होंने कहा कि फैमिली है जिनको कर्जा है, इन्होंने कर्जा देना है और वो गरीब बंदे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ अगर वो मानते हैं। इन्होंने बात की है, वो मान के हैं। कितने पैसे मिलने थे? 24 हमने लेना था फैमिली से, 23 और इन्होंने गाड़ी का रेंट भी मांगा था, तकरीबन 30-35 बोल रहे थे, और फिर 23, 35 या 50 इस तरह करके अभी डन नहीं हुआ था, 23 कन्फर्म था। तो उसमें मैंने इनको देना था 17-20, 18-20 शायद। किसको? ये रमजान आशिक को। तो बाकी मैंने रखने थे 6-7 लाख तो तकरीबन इतने बचना था। हम लोग कितने मिलने थे? बेटर ना 50,000 के रहे थे, 5-6 लाख रुपए बनते हैं। क्यों बोला कि बच्चे को ले आओ? किस भाई ने? आशिक ने? ये मतीउर रहमान ने? लेटी नाम है ना तुम्हारा? किसने नंबर दिया था? ये इसमें काम करता है, उससे नंबर उसने बताया था। 15-16 दिन हो गए नंबर हम लोगों ने लिया था। हम लोग भी काम से छुट्टी में आए हुए थे, तो इससे रब्ता घर वाली डिलीवरी थी ना,
तो इससे रब्ता हुआ तो इसने बोला, फिर हम लोगों ने बोला चल गरीब है हम भी कर लेते हैं। SHO ने यकीन दिलाया कि मासूम जिंदगियों को ताराज करने वाले मुल्जिमान को उनके कानूनी अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो खवातीन जो हैं अपने दीगर साथियों के साथ मिलके एक बच्ची है, उसकी उम्र कोई तकरीबन 16-17 दिन के करीब है, और दूसरा जो बच्चा है लड़का उसकी उम्र कोई 3-4 दिन के करीब है, जिनको बेच रहे हैं। 5 जो हैं वो मेल इनके इस गैंग के मेंबर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। एक जो है वो सरदस्त मौके से फ़रार हो गया, और 7 खवातीन जो हैं वो पकड़ी गई हैं, इंक्लूडिंग वो खातून जो कि डील कर रही थी बच्चों को बेचने के लिए, और प्लस जो 2 खवातीन जो कि अभी सरदस्त क्लेम कर रही हैं कि जी एक खातून कह रही है कि जो बेटा है वो उनमें से एक खातून का, जो बेटी है उन्हीं में से एक खातून की है। मुलजमान को अरेस्ट किया है और अभी उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। आगे फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो कार्रवाई में चलेगी, जिसमें सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि आया ये बच्चा और बच्ची जो है इन्हीं खवातीन की है जो कि बेच रही हैं, या ये कहीं से अगवा करके लाई हैं, और प्लस इससे पहले भी इन्होंने कितने बच्चे और बच्चियों को बेचा गया है। ये पूरे गैंग को डिग आउट करेंगे और इसके दीगर मेंबरान को भी पकड़ेंगे और उनको करारे बाकी सज़ा दिलवाएंगे। सरेआम की टीम को बहुत खराज तहसीन पेश करूँगी कि उन्होंने हमारे इल्म में ये वाक़या लाया और ये स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया और इतने इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इस पे काम किया, और हमारी टीम के साथ मिलके ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया जिनका पूरा मुस्तकबिल तबाह होने जा रहा था। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। और देखें ये चीज़ जो है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड बीइंग अ मदर या चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो हमारी ज़िम्मेदारी है ये काम करना। और बहुत अफसोस होता है देख के कि बच्चे जिनसे बेसिकली इंसान को प्यार मोहब्बत होती है, जिससे ऊपर जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, उनको इस तरह उनके अपने माँ बाप, चाहे वो गुर्बत हो या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या एज उन्होंने पेशा बनाया हुआ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इट्स डिसहार्टनिंग टू सी कि उनको बेचा जा रहा है और बहुत दुख होता है। तो जैसे हमारे नॉलेज में ये इंफॉर्मेशन आई है, हमने फ़ौरन जो है इसमें हामी भरी कि ऑफ कोर्स हम उनके साथ जो है वो ये ऑपरेशन करेंगे, इन बच्चों को रेस्क्यू करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया, इन्फेंट्स, बेबीज़, ये अब हमारे नर्सरी में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है, और जल्द इनको जो है वो अडॉप्शन इनकी कर दी जाएगी और इनको सूटेबल कपल्स को, माँ बाप को जो उनके पास औलाद नहीं होती, जो यहाँ अप्लाई करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के थ्रू इनको दे दिया जाएगा। और ये पहली दफ़ा हमने नहीं किया, ये ऑपरेशन हमने पहले भी ARY और सरेआम की टीम के साथ किया है और बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो आई थिंक हमें ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी चाहिए, एंड मुझे लगता है कि मीडिया एक बहुत इफ़ेक्टिव रोल अदा कर रहा है, और ये तो सिर्फ इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये एक बड़ी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं इस तरह का ऑपरेशन ये करके। बच्चे बेचने वाले माँ बाप और इनके बच्चों का सौदा करने वाले एजेंट सब कसूरवार हैं, लेकिन रियासत और हुकूमत को कैसे बरियो जिम्मा कहा जा सकता है? जिस मुल्क में भूख, अफलास, तंग दस्ती और गुर्बत का ये आलम हो कि माएं अपने बच्चे खुद बाजार में लाकर बेचने लगे, नन्ही बच्चियां भेड़ बकरियों की तरह फरोख्त की जाएं, जो बचपन से ही जिस्म फरोशी के अड्डों पर बिकते हुए हवस और दरिंदगी का निशाना बने, वो बच्चियां अपने बचपन और अपनी इज्जत का खून किसके हाथ पर तलाश करें?